मैं आशा करती हूँ कि आप सबको आनंद आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो एक बार हमें बता दें, अवगत करा दें। बहुत आभार आप सबका। भैया साहब वो लगवा दीजिए। दीक्षा हुई, पहली बार कुछ कहा है और वो ये कहा है, गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। मैं अपने आत्मा के कल्याण के हेतु यह दीक्षा ग्रहण की है और गुरु महाराज जी ने मुझे दीक्षा देकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। मैं गुरु महाराज को ये विश्वास दिलाता हूँ कि भगवान महावीर की वाणी को जैसा आचार्य कुंद महाराज आदि ने बताया है, वैसा ही मोक्ष मार्ग स्वीकार करके उस पर मैं निर्दोष रीति से चलूंगा। आपके द्वारा दिए गए पद में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगने दूंगा। बोलिए गुरुवर ज्ञान सागर जी मुनि महाराज जी की। मैं आपके द्वारा दिए गए किसी भी नियम में कोई दोष नहीं लगने दूंगा। अब एक प्रश्न मुझे मेरे मंच के लोगों से करना है। देखो, हम लोग बहुत सारे लोग बहुत सारी बात कर रहे हैं, मत करिए। मेरे को ये बात नहीं है कि आप मुझे सुने या भजन सुने। भैया जी, अगर मैं गलत हूँ तो कहिएगा। अगर जिनवाणी वाचन हो रहा हो और बातें करो तो दोष लगता है, उस दोष से बच लीजिए अगर बच सके तो। अन्यथा हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे वादक कलाकार हैं, मैं इनसे कुछ प्रश्न पूछने आ रही हूँ, ठीक है? झंकार भैया, पहला प्रश्न है, अगर मैं आपको कई सालों तक शक्कर ना खाने दूं, यानी शक्कर, गुड़, कुछ भी शक्कर है ना, शक्कर का कोई भी रोग, क्या होगा तुम्हारे साथ? मुझे बहुत पसंद है तो मैं खाता ही हूँ। ये देखो, अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये हमें बहुत होशियार है। मैं इससे भी वही प्रश्न पूछ लेती हूँ, शक्कर नहीं मिलेगी तो शरीर का क्या होगा? टेक्निकली बताइएगा। वजन कम हो जाएगा। और मैं इस प्रश्न का अगर उत्तर दूं तो शक्कर नहीं मिलेगी तो मेरी शुगर कम हो जाएगी, है ना? सामान्य बात, बहुत सामान्य बात। चलो, नमक नहीं दूं भैया, सिद्धार्थ भैया, तो क्या होगा? सामान्य उत्तर देना कि तबीयत खराब होगी। तबीयत खराब हो सकती है, बीपी वगैरह बढ़ सकता है। तबीयत खराब हो सकती है, ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, और ब्लड प्रेशर कम होने का मतलब है मृत्यु, है ना? हरी सब्जियां खाओगे तो अच्छे हरे हरे हो जाओगे, बचपन में सिखाते थे। दादा, कई सालों तक हरी सब्जी नहीं दे रहे हैं, जी पाओगे? नहीं जी पाएंगे। आपको भैया अगर हम हरे फल या फल नहीं देते हैं तो जी पाओगे? बिल्कुल नहीं। और बताऊं, ये दांत के डॉक्टर बैठे हैं यहाँ बांसुरी पे, इनसे तो ये प्रश्न बनता है, बिना ड्राई फ्रूट्स के क्या जिंदगी चल सकती है? बिना दूध के क्या जिंदगी चल सकती है? उत्तर आप दे दिए, आपके पास माइक है, उत्तर दे दीजिए। ड्राई फ्रूट्स के बिना तो चला सकते हैं, बट जी, बाकी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। दूध के बिना चेक कर लीजिए साउंड दादा। मतलब कुल मिला के इन चीजों के बिना जीना तो मुश्किल है। 50 साल हरी सब्जी नहीं, फल नहीं, ड्राई फ्रूट नहीं, दूध नहीं, दही नहीं, नमक नहीं, शक्कर भी नहीं, और ग्रास भी गिनती के, मतलब कौर, जिसे आप लोग कौर कहते हैं ना, वो भी गिनती के, और उस गिनती के कौर के साथ जीवन चलाया, क्योंकि अपने गुरु से कहा था जो नियम लिए हैं उन्हें 100% पालन करूंगा। यहाँ बहुत सारे भैया बैठे हैं जो आचार्य श्री के पीछे पीछे दौड़ते हुए कई बार पाए गए हैं। ये भैया लोग भोजन करने बैठते थे
क्योंकि आहार से आए, आचर्षी के पास से आए, थोड़ी सी बातें करी, तब तक भोजन करने के लिए बैठे, पता पड़ा उनने तो विहार कर दिया। थाली वहीं छोड़ी और दौड़ गए। चिंता नहीं है कि कल भोजन में मुझे क्या मिलेगा, या मेरे साथ ये 30 बच्चे चल रहे हैं, इन्हें क्या दूंगा। चिंता नहीं है। ये बड़े बड़े त्याग, ये बड़ी बड़ी बातें, कभी चटाई नहीं ली। वो हर्पीस का रोग हुआ था ना, बहुत पैर दुखा था, मुंह दबा के चिल्लाते थे क्योंकि दर्द होता था, लेकिन करवट बदलते थे तो पीछे से मार्जन जरूर करते थे, उसमें कमी नहीं रहने दी। ये वो हैं जिनके कारण भैया अनंतनाथ, भैया शांतिनाथ, बहन सुवर्णा, बहन शांता, माँ श्रीमंती जी, पिता मल्लप्पा जी, और बाद में कालांतर में श्री भाई महावीर अष्टगे जी, यानी एक बालक घर से निकला, उसने इतनी उत्कृष्ट चर्या का पालन किया कि पूरा परिवार निकल पड़ा। वो तो छोड़ दो, नहीं बजाओ ताली, अगली बात पे बजाना। दोस्त मारुति जिसने थोड़े से पैसे दिए थे घर से भागने के लिए, अपनी हाड़ पसीने की कमाई से, गरीब दोस्त मारुति, वो आके कहता है भैया हमें भी दीक्षा दे दो, और उसे ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया जाता है, और वह आजीवन आलू प्याज लहसुन जमी कंद का त्याग करके अपने जीवन को सार्थक कर रहे होते हैं। एक बार ऐसे गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जयकारा लगा दीजिए। और ऐसे संत, बड़े बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आने दो, मेरी चर्या का समय हो गया है, मैं तो सामायिक पे जा रहा हूँ। होगे तुम कुछ, लेकिन मेरी चर्या निर्दोष थी, निर्दोष है और सदा निर्दोष रहेगी। जगत काल में, पंचम काल में, चतुर्थ काल की चर्या का पालन मैंने किया है और मैं करता रहूंगा। गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज्य के। शबरी